क्या आप जानते हैं कि आकर्षण एक कला है जिसे समझने और अपनाने से कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना सकता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आएं। यह कोई जादू या तिलिस्म नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे सदियों से सबसे प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करते आए हैं। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे किसी को भी अपनी बातों, हाव भाव और मौजूदगी से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझते वे आकर्षण के इस खेल में हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आकर्षण और प्रभाव के उन रहस्यों की जो इतिहास के सबसे सफल लोगों ने अपनाए। ये कोई सतही ट्रिक्स नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की गहराइयों से निकले ऐसे सिद्धांत हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करके कोई भी अपनी मौजूदगी को इतना प्रभावशाली बना सकता है कि लोग खुद उनकी ओर आकर्षित होने लगें। अगर आप 14 से 26 की उम्र के बीच हैं तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि यही वह उम्र है जब लोग अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं और दूसरों के बीच एक अलग पहचान बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे लोग अनजाने में अपनी आकर्षण शक्ति को बर्बाद कर देते हैं और वे कौन से तरीके हैं जिनसे आप इसे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में जाते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? उनकी बातें, उनकी चाल ढाल, उनकी मौजूदगी, सब कुछ इतना प्रभावशाली होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कुदरती टैलेंट है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? सच्चाई यह है कि आकर्षण एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग, चाहे वो राजनेता हों, बिजनेसमैन हों, कलाकार हों या फिर रहस्यमयी हस्तियां, सभी ने इस कला को समझा और अपनाया। वे जानते थे कि कैसे शब्दों, नजरों और हाव भाव से दूसरों के मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी इस रहस्य को सीखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप किसी भी जगह जाएं तो लोग आपको नोटिस करें, आपकी बातों को ध्यान से सुनें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे द आर्ट ऑफ सेडक्शन की उन छुपी हुई रणनीतियों के बारे में जो किसी को भी प्रभावशाली बना सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ बाहरी आकर्षण की बात नहीं है। यह खेल दिमाग और मनोविज्ञान का है। जो इसे समझ गया वो किसी को भी अपने प्रभाव में ला सकता है, और जो नहीं समझा वह हमेशा सोचता रहेगा कि आखिर कुछ लोगों में ऐसा क्या खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। आकर्षण सिर्फ सुंदरता या लुक्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक गहरी मानसिक कला है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वे दूसरों पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह कला न तो सिर्फ एक चालाकी है और न ही सिर्फ बाहरी दिखावा, बल्कि यह एक व्यक्ति की सोचने, बोलने और खुद को प्रस्तुत करने की शक्ति का सही उपयोग है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप अपने व्यक्तित्व के भीतर एक ऐसा रहस्य और गहराई पैदा कर लेते हैं जो लोगों को आपकी ओर खींचे। इस खेल में सबसे पहला नियम यह है कि आप खुद को एक पहेली बनाए रखें। लोग हमेशा वही चीज पसंद करते हैं जो उनके लिए थोड़ा अनजान और रहस्यमयी हो। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पूरी शख्सियत को एक ही बार में सामने रख देता है तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बचती। इसलिए आकर्षण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने बारे में सब कुछ तुरंत उजागर न करें। खुद को एक धीरे धीरे खुलने वाली किताब की तरह पेश करें, जहां हर पन्ना दिलचस्प हो और लोग यह जानने को मजबूर हों कि आगे क्या है। इसके बाद आता है बॉडी लैंग्वेज का खेल। जिस तरह आप खुद को पेश करते हैं वह आपके शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज, धीमी और ठहरी हुई हरकतें और आंखों का सही इस्तेमाल, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग, चाहे वो महान लीडर्स हों, फिल्म स्टार्स हों या बड़े बिजनेस टाइकून, सभी की एक चीज समान थी। उनकी मौजूदगी में एक खास ऊर्जा होती थी। वे कभी जल्दबाजी में नहीं दिखते थे, बल्कि हर हरकत को सोच समझकर अंजाम देते थे। आकर्षण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है शब्दों की ताकत। अगर आप सही शब्दों का सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में अपनी एक गहरी छाप छोड़ सकते हैं।
हर कोई उन लोगों को पसंद करता है जो उनकी बातों को समझते हैं और उन्हें खास महसूस कराते हैं। इसीलिए अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे महसूस कराएं कि वो खास है। उसकी बातें ध्यान से सुनें, सही समय पर सही प्रतिक्रियाएं दें और ऐसी बातें कहें जो उसकी भावनाओं को छू लें। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसे दूसरों से अलग नजरिए से देखते हैं तो वह खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। इसके अलावा मिस्ट्री बनाए रखना भी आकर्षण का एक अहम पहलू है। लोग हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो पूरी तरह समझ में नहीं आती। जब आप खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाए रखते हैं तो लोग आपको और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो बाकी सबसे अलग है। यही कारण है कि कई बार ऐसे लोग जो दिखने में साधारण होते हैं फिर भी बेहद आकर्षक लगते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक अलग सा करिश्मा होता है। लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर दिलचस्प दिखना काफी नहीं है। असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत नहीं करते तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें और आपका रहस्यवाद किसी काम का नहीं रहेगा। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हर समय जबरदस्ती खुश और ऊर्जावान बने रहें, बल्कि इसका असली मतलब है अपने भीतर एक अटूट यकीन पैदा करना। यह यकीन कि आप किसी से कम नहीं हैं, यह यकीन कि आप में कुछ खास है, और यह यकीन कि अगर आप खुद को सही तरीके से पेश करें तो लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसी के साथ एक और जरूरी बात यह है कि लोगों के इमोशंस को समझें और उनसे जुड़ें। अगर आप सच में किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ खुद की मौजूदगी पर ध्यान मत दें, बल्कि सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को भी समझें। लोग उन्हीं लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें समझते हैं, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं और जिनके साथ वे अपने असली रूप में रह सकते हैं। जब आप लोगों के इमोशंस को सही तरीके से समझते हैं तो आप न सिर्फ उनके आकर्षण का केंद्र बनते हैं, बल्कि उनके जीवन में एक खास जगह भी बना लेते हैं। आकर्षण सिर्फ बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक रणनीति है। यह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। अगर आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप न सिर्फ किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रभाव जोड़ सकते हैं जो हर किसी को याद रह जाए। जब आप इस मानसिक रणनीति को गहराई से समझने लगते हैं तो आपको महसूस होगा कि आकर्षण केवल शारीरिक सुंदरता या महंगे कपड़ों तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप अपने व्यक्तित्व में विकसित कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोग बिना किसी खास लुक्स या स्टाइल के भी बेहद आकर्षक लगते हैं, और कुछ लोग, चाहे वे कितने भी खूबसूरत क्यों ना हों, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं खींच पाते। ऐसा क्यों होता है? असल में आकर्षण का असली स्रोत आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास होता है। जब कोई व्यक्ति खुद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होता है तो उसकी मौजूदगी में एक खास चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। यह आत्मविश्वास किसी को दबाने या खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश से नहीं आता, बल्कि यह खुद को स्वीकार करने, अपनी कमियों के साथ सहज रहने और एक शांत, आत्मनिर्भर व्यक्तित्व अपनाने से आता है। जब आप खुद के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल होते हैं तो लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस आकर्षण को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी खुद की एक अनोखी पहचान बनाएं। यह पहचान सिर्फ कपड़ों या स्टाइल से नहीं, बल्कि आपके विचारों, आपकी सोचने के तरीके और आपके दृष्टिकोण से बनती है। लोग उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं, जिनमें कुछ नया और रोचक होता है। अगर आप वही बातें करते हैं जो सब कर रहे हैं, वही व्यवहार अपनाते हैं जो हर कोई करता है, तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने व्यक्तित्व में एक अलग तरह की गहराई, सोच और विशिष्टता लाते हैं, तो लोग आपको लेकर जिज्ञासु होंगे, और यही जिज्ञासा आकर्षण को जन्म देती है। आकर्षण का दूसरा सबसे बड़ा नियम यह है कि कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा व्याख्या न करें। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सफाई देंगे
या अपने बारे में सब कुछ सामने रख देंगे तो वे दूसरों के लिए ज्यादा पसंदीदा बन जाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप कम बोलते हैं और अपनी बातों में एक हल्का सा रहस्य छोड़ते हैं तो लोग खुद आपको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आपकी चुप्पी और आपकी मौजूदगी आपके शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभाव डालती है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रख सकता, जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह कभी भी अपनी एक प्रभावशाली छवि नहीं बना सकता। ताकत उन्हीं लोगों के पास होती है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। जब आप अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप हर स्थिति में सहज और आत्मनिर्भर नजर आते हैं। यही आत्मनिर्भरता आपको दूसरों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाती है। इसके अलावा अज्ञात और अप्रत्याशित बने रहना भी एक बड़ी कला है। अगर लोग पहले से ही जान लें कि आप अगले पल क्या कहेंगे, क्या करेंगे, तो उनके लिए आप में कोई नया आकर्षण नहीं रहेगा। थोड़ा अनदेखा रहना, थोड़ा अप्रत्याशित होना और कभी-कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ अलग करना, यह सब आपकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप खुद को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। आकर्षण सिर्फ दूसरों को खुश करने या प्रभावित करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने और खुद से संतुष्ट रहने की प्रक्रिया है। जब आप खुद को बिना किसी डर, बिना किसी असुरक्षा के स्वीकार करते हैं तो आपके अंदर से एक अलग तरह का आत्मविश्वास निकलता है और यही आत्मविश्वास आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देता है जिसे लोग भूल नहीं पाते। तो याद रखें, आकर्षण कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कला है। इसे समझकर, इसे अपनाकर और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मौजूदगी को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आएं। जब आप इस मानसिकता को अपनाने लगते हैं तो आपको एहसास होगा कि आकर्षण केवल बाहरी दिखावे या शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह आपकी उपस्थिति, आपके हाव भाव और आपके व्यवहार से झलकता है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने अंदर एक अजीब सी शांति और आत्मनिर्भरता रखते हैं। जब आप किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हैं, बिना किसी घबराहट या जल्दबाजी के, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगते हैं। यह एक अनकहा नियम है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही दूसरों के मन पर गहरी छाप छोड़ता है। आकर्षण का एक बड़ा नियम यह भी है कि आप कभी भी दूसरों के प्रति बहुत अधिक उत्सुकता न दिखाएं। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है या किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से कम आकर्षक लगने लगता है। आकर्षण की असली शक्ति तब होती है जब आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लोगों के मन में जगह बना लेते हैं। यह तब संभव होता है जब आप अपने आप में सहज होते हैं, जब आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और जब आप खुद को एक रहस्यमय तरीके से पेश करते हैं। रहस्य हमेशा से ही आकर्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से खुला नहीं होता, जब उसकी हर हरकत और हर विचार पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तब वह लोगों के लिए दिलचस्प बन जाता है। लोग हमेशा उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। अगर आप हर बात खुलकर बता देंगे, हर चीज स्पष्ट कर देंगे, तो आपके बारे में जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने बारे में थोड़ा अस्पष्ट रखते हैं, जब आप अपनी कहानियों में थोड़ी सी गहराई और रहस्य बनाए रखते हैं, तो लोग आपके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। यही जिज्ञासा आपके आकर्षण को बढ़ाती है। इस खेल में आंखों का संपर्क भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। एक गहरी, आत्मविश्वास से भरी नजर सामने वाले व्यक्ति को आपके प्रति और अधिक आकर्षित कर सकती है। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में आत्मविश्वास के साथ देखते हैं, तो यह एक अनकही भाषा बोलता है। यह भाषा आपके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डालती है। जिन लोगों की नजरें भटकती हैं, जो बात करते समय असहज महसूस करते हैं, वे अपनी उपस्थिति को उतना प्रभावशाली नहीं बना पाते। लेकिन जो व्यक्ति स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ नजरें मिलाता है, वह दूसरों के मन में एक अलग छाप छोड़ता है।
इसके अलावा आवाज और बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। एक धीमी, स्थिर और संतुलित आवाज आत्मविश्वास को दर्शाती है, जबकि एक हड़बड़ाई हुई या बहुत ऊंची आवाज असुरक्षा को उजागर कर देती है। जब आप अपनी बात को धीरे धीरे लेकिन स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसे कई महान व्यक्तित्वों ने अपनाया है। वे अपनी बात को सोच समझकर एक खास लय और अंदाज में कहते हैं, जिससे उनकी हर बात प्रभावशाली लगती है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी भी दूसरों पर गहरा प्रभाव नहीं डाल सकता। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर जल्दी प्रतिक्रिया देता है, जो आसानी से क्रोधित या परेशान हो जाता है, वह अपनी ताकत खो देता है। इसके विपरीत, जब आप संयम और शांति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, जब आप हर स्थिति में अपने भावों को नियंत्रित रखते हैं, तो लोग आपकी शक्ति को महसूस करते हैं। एक शांत और संतुलित व्यक्ति हमेशा ज्यादा प्रभावशाली लगता है। अपने आप को और अधिक आकर्षक बनाने का एक और तरीका यह है कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें, अपने व्यक्तित्व को लगातार निखारते रहें। जब आप किसी विषय में गहराई से रुचि रखते हैं, जब आपके पास दूसरों से साझा करने के लिए कुछ अनोखा होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से और अधिक दिलचस्प बन जाते हैं। लोग उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें कुछ अलग होता है, जिनमें कोई गहराई होती है। अगर आप हर चीज में औसत हैं, अगर आपकी बातों में कोई खास नवीनता नहीं है, तो आप भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन जब आप किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, जब आपकी सोच अलग होती है, तो लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकार करें और खुद को महत्व दें। आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो व्यक्ति खुद की कदर करता है, जो खुद के साथ सहज होता है, वही दूसरों के लिए भी आकर्षक बनता है। जब आप खुद को जरूरत से ज्यादा आंकने की कोशिश करते हैं या दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आपकी मौलिकता खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप अपने असली व्यक्तित्व को अपनाते हैं, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और बिना किसी असुरक्षा के खुद को व्यक्त करते हैं, तो आप एक अनूठे और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। यही वह गुण है जो आपको सच में आकर्षक बनाता है। जब आप खुद से प्यार करना और खुद की कदर करना सीख जाते हैं, तो आपके अंदर से एक अलग तरह का आत्मविश्वास झलकने लगता है। यह आत्मविश्वास बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा से आता है। यह वही ऊर्जा है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है, उन्हें आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक बनाती है। आकर्षण केवल शारीरिक सुंदरता का खेल नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसा प्रभाव है जो आपके विचारों, हाव भाव और व्यवहार से उभरता है। जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं, जब आप बिना किसी डर या झिझक के अपनी मौजूदगी को महसूस कराते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजरिए से देखती है। लोग हमेशा उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास एक अलग ही करिश्मा होता है, जिनमें एक अलग सा आत्मसम्मान होता है। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, जो हमेशा खुद को संदेह की नजर से देखते हैं, वे दूसरों के लिए भी आकर्षक नहीं लगते। लेकिन जो व्यक्ति खुद को एक खास रोशनी में देखता है, जो खुद की खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करता है और फिर भी आत्मविश्वास से भरा रहता है, वही असली आकर्षण का मालिक होता है। यही कारण है कि कुछ लोग भले ही पारंपरिक रूप से बहुत सुंदर न हों, फिर भी वे अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह उनके भीतर का आत्मविश्वास और ऊर्जा होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आकर्षण में एक और अहम भूमिका निभाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। यह एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, जब आपके कंधे झुके हुए नहीं होते, जब आप अपनी हरकतों में संतुलन बनाए रखते हैं, तब आप आत्मविश्वासी और प्रभावशाली नजर आते हैं। वहीं जो लोग हमेशा अस्थिर रहते हैं, जो बार बार अपने हाथ या पैर हिलाते रहते हैं, जो अपने चेहरे पर घबराहट दिखाते हैं, वे अपनी शक्ति को कम कर देते हैं।
आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज आपको भीड़ में अलग बना सकती है। यह बताती है कि आप अपने अंदर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और यही चीज आपको औरों से ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि आप अपने शब्दों और चुप्पी के बीच का संतुलन कैसे बनाते हैं। कई लोग यह मानते हैं कि ज्यादा बोलने से वे ज्यादा प्रभावशाली लगेंगे, लेकिन असल में प्रभावशाली लोग वही होते हैं जो कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। वे हर शब्द को सोच समझ कर कहते हैं, वे फालतू की बातें नहीं करते, और जब वे कुछ कहते हैं तो उनका हर वाक्य गहराई से भरा होता है। उनकी आवाज स्थिर होती है, वे हड़बड़ाहट में नहीं बोलते, और सबसे जरूरी बात, वे अपनी चुप्पी का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। कभी कभी चुप रहना, सही समय पर रुक जाना किसी भी शब्द से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। यह एक रहस्य पैदा करता है जो सामने वाले को और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक बनाता है। जो लोग हमेशा अपनी मौजूदगी को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, वे अक्सर अपना आकर्षण खो देते हैं। असली आकर्षण उस व्यक्ति में होता है जो अपनी उपस्थिति को सहज और स्वाभाविक बनाए रखता है, जो किसी भी स्थिति में बिना किसी तनाव के रहता है, जो खुद पर पूरा नियंत्रण रखता है। वही असली आकर्षण को समझता है। जब आप बिना किसी प्रयास के लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाते हैं, जब आप किसी भी बातचीत में अपनी बात को ठहराव और आत्मविश्वास के साथ रखते हैं, तभी आप असल मायने में आकर्षक बनते हैं। आकर्षण का एक और गुप्त नियम है रहस्यमय बने रहना। अगर आप अपनी पूरी कहानी एक ही बार में किसी को बता देंगे, अगर आप खुद को पूरी तरह खोल देंगे, तो आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं, जब आप अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते, जब आप कुछ बातें अपने तक रखते हैं, तो लोग आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। जितना कम आप खुद के बारे में प्रकट करेंगे, उतना ही ज्यादा लोग आपकी ओर खींचेंगे। यह आकर्षण का वही नियम है जो महान व्यक्तित्वों ने अपनाया है। वे कभी भी खुद को पूरी तरह से सामने नहीं लाते। वे हमेशा अपनी छवि के चारों ओर एक रहस्य बनाए रखते हैं। यही रहस्य उनकी शक्ति को बनाए रखता है। आपकी खुशबू भी आपके आकर्षण को बढ़ा सकती है। यह बात सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन खुशबू एक ऐसी चीज है जो किसी के दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और एक खास खुशबू महसूस करता है, तो यह उसके अवचेतन मन में बस जाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों की मौजूदगी इतनी खास लगती है। उनकी खुशबू उनके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी खुशबू ताज़ा और यादगार हो। जो व्यक्ति अपने दिमाग को मजबूत बना लेता है, जो खुद को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, जो अपनी असलियत को बनाए रखते हुए आत्मविश्वास से जीता है, वही सच में सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। जब आप दूसरों की नजरों से खुद को देखने की जगह अपनी ही नजरों से खुद को देखना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि असली आकर्षण किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छिपा है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप अपनी सच्चाई को अपनाते हैं, तो आपके अंदर से एक अलग ही आत्मनिर्भरता झलकती है। लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट होते हैं और जिन्हें किसी बाहरी स्वीकार्यता की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि आत्मनिर्भर लोग, जो खुद की राय पर चलते हैं, जो अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीते हैं, वे हमेशा बाकी भीड़ से अलग नजर आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी मानसिक स्थिति। अगर आप हमेशा खुद को कमतर आंकेंगे, अगर आप हर समय दूसरों की राय से प्रभावित होंगे, तो आप कभी भी आकर्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को मजबूत बना लेते हैं, अगर आप अपने अंदर उस शक्ति को विकसित कर लेते हैं कि आपकी खुशी या दुख किसी और के शब्दों पर निर्भर न करे, तो यही चीज आपको बाकी सबसे अलग और प्रभावशाली बना देती है। आकर्षण केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, यह उस ऊर्जा से आता है जो आपके अंदर बह रही होती है। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास और संतुलन के साथ चलता है, जब उसकी आंखों में असली जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता झलकती है, तब उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मौजूदगी असर डालती है। लोग किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में भी ऐसे इंसान को तुरंत नोटिस कर लेते हैं जिसका आभा मंडल अलग होता है।
एक और बात जो आपको सबसे अलग बनाती है वह है आपका अपने विचारों पर नियंत्रण। बहुत से लोग हर छोटी छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे दूसरों की राय पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। वे हर आलोचना को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, जो अपनी ऊर्जा को फालतू चीजों पर खर्च नहीं करते, वे ही सच में आकर्षक बनते हैं। वे नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते, वे दूसरों की सोच के हिसाब से नहीं चलते, और सबसे अहम बात, वे अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। यही स्वतंत्रता उन्हें औरों से अलग बनाती है। रहस्यमयता भी आकर्षण का एक अहम पहलू है। अगर आप अपनी हर बात, अपनी हर सोच और अपने हर इमोशन को खुलकर रख देंगे, तो लोगों की दिलचस्पी आप में जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप खुद को थोड़ा छुपाकर रखते हैं, जब आप अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को निजी बनाए रखते हैं, तब लोग आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होते हैं। यही उत्सुकता ही आकर्षण की असली ताकत होती है। इसके अलावा जो लोग खुद से प्यार करते हैं, वे दूसरों से भी वैसा ही सम्मान प्राप्त करते हैं। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, जब आप अपनी खुशियों और अपने लक्ष्यों को सबसे ऊपर रखते हैं, तो दूसरे भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। जो लोग खुद को हर बार दूसरों के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं, वे अपना असली आकर्षण खो देते हैं। लेकिन जो लोग खुद को जैसी स्थिति में हैं, वैसा स्वीकार करते हैं और उसी में अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, वे सच में सबसे अलग लोग ज्यादा जरूरतमंद या हताश दिखते हैं। वे अक्सर आकर्षण खो देते हैं। अगर आप हर वक्त दूसरों का ध्यान पाने की कोशिश करेंगे, अगर आप बार बार यह जताने की कोशिश करेंगे कि आपको किसी की जरूरत है, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में संतुलित हैं, अगर आप अपने अकेलेपन को भी उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कि किसी के साथ होने को, तो यह आत्मनिर्भरता आपको औरों से अलग बना देती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली आकर्षण तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। जब आप किसी भी स्थिति में खुद को सहज महसूस करना सीख जाते हैं, जब आप किसी से अपनी सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं समझते, तब आप स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी भी परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को समझकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। लोग केवल उन पर विश्वास करते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। जब आप खुद को महत्व देते हैं, जब आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी जिंदगी को बिना किसी झिझक के अपनाते हैं, तब आप सच में सबसे ज्यादा आकर्षक बनते हैं। जब आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जीना शुरू करते हैं, जब आप अपने मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं, तब एक अलग ही करिश्माई प्रभाव आपके व्यक्तित्व में झलकने लगता है। यह प्रभाव सिर्फ दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपके भीतर के आत्मविश्वास, आपकी सोच की स्पष्टता और आपकी मानसिक मजबूती से आता है। लोग आकर्षित उन्हीं की ओर होते हैं जिनमें एक गहराई होती है, जिनका व्यक्तित्व रहस्यमय और दिलचस्प होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि आकर्षण सिर्फ शारीरिक सुंदरता या स्टाइल से जुड़ा होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली आकर्षण आपकी ऊर्जा, आपके आत्मसम्मान और आपके व्यवहार से बनता है। अगर आप खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हैं, अगर आप हर समय यह सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय बना रहे हैं, तो आप कभी भी आत्मविश्वास के साथ नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों की राय आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकती, तब आपके व्यक्तित्व में एक अलग चमक आ जाती है। जो लोग अपनी सीमाओं को जानते हुए भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाते हैं। वे न केवल खुद की, बल्कि दूसरों की भी इज्जत करते हैं। वे छोटी छोटी चीजों में उलझने के बजाय बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं। उनकी बातचीत में एक अलग तरह की गंभीरता होती है। उनकी मौजूदगी से एक आत्मनिर्भरता झलकती है, और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आकर्षण केवल बाहरी हाव भाव से नहीं, बल्कि आपके दिमाग की पकड़ से जुड़ा होता है। अगर आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और संयमित रख सकते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए समझदारी से फैसले ले सकते हैं, तो लोग खुद ही आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। यह एक ऐसी गुणवत्ता है जो बहुत कम लोगों में होती है, और जो इसे विकसित कर लेता है, वह किसी भी माहौल में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग हमेशा उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास कोई मिशन होता है, जिनके पास कोई लक्ष्य होता है। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपका आकर्षण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई विजन है, अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी आंखों में अपने लक्ष्य को पाने की चमक है, तो लोग न केवल आपसे प्रभावित होंगे, बल्कि वे आपकी कंपनी में समय बिताना चाहेंगे। सबसे आकर्षक लोग वे होते हैं जो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर खर्च करते हैं। वे छोटी छोटी बहसों में नहीं उलझते, वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वे जानते हैं कि कब किसी स्थिति से बाहर निकल जाना है और कब डटे रहना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी खुशी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं कर सकती। जब आप खुद के साथ खुश रहते हैं, जब आप अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, तब आपके अंदर एक अलग ही आत्मनिर्भरता विकसित होती है। और यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मसम्मान ही असली आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आपको अपने वजूद की गहराई का एहसास होने लगता है, तब आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। आपकी ऊर्जा अलग हो जाती है, आपके चलने का अंदाज बदल जाता है और आपकी उपस्थिति ही आपके आत्मविश्वास को जाहिर करने लगती है। लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को लेकर आश्वस्त होते हैं, जो अपनी सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और जिन्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं होती। आकर्षण सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि आपके विचारों, आपके शब्दों और आपके नजरिए से आता है। अगर आपकी सोच मजबूत है, अगर आप हर चीज को गहराई से समझने की आदत डाल लेते हैं, तो यह अपने आप आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। जो लोग हल्की बातों में उलझे रहते हैं, जिनका ध्यान हमेशा सतही चीजों पर रहता है, वे कभी भी गहरे स्तर पर आकर्षक नहीं बन पाते। लेकिन जो लोग खुद को मानसिक रूप से विकसित करने में समय लगाते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो दुनिया और जीवन को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें हमेशा दूसरों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा आपका आत्मसंयम भी आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। जो लोग हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, जो किसी भी स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रख सकते हैं, वे हमेशा दूसरों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनकी मौजूदगी में एक अलग सा आकर्षण होता है, क्योंकि वे खुद को परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने देते। जो लोग अपने रहस्य को बनाए रखते हैं, जो अपनी जिंदगी के हर पहलू को दूसरों के सामने नहीं खोलते, वे भी अधिक दिलचस्प और आकर्षक लगते हैं। अगर आप हर चीज को सबके सामने रख देंगे, अगर आपके पास कोई रहस्यमयता नहीं होगी, तो लोग आपकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को निजी रखते हैं, जब आप अपने व्यक्तित्व की हर परत को धीरे धीरे सामने लाते हैं, तो यह आपके आकर्षण को बढ़ा देता है। इसके अलावा जब आप अपनी जिंदगी का लक्ष्य तय कर लेते हैं, जब आप अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग चमक आ जाती है। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जिनके पास कोई मकसद होता है, जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर आप बस बिना किसी दिशा के जी रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित हैं, अगर आप अपने काम को लेकर जुनूनी हैं, तो यह जुनून अपने आप ही आपको आकर्षक बना देता है। आखिर में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा आकर्षण है। अगर आप खुद पर निर्भर रहना सीख लेते हैं, अगर आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जब आप अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते, जब आपको अपने आप में पूर्णता महसूस होती है, तब आपके व्यक्तित्व में एक अलग शक्ति आ जाती है। यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मसम्मान और यही आत्मविश्वास ही असली आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को अपना लेते हैं,
जब आपको यह एहसास हो जाता है कि आपकी खुशी और सफलता पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है, तब आपका पूरा अस्तित्व एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यह ऊर्जा न सिर्फ आपको मजबूत बनाती है, बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा प्रभाव पैदा करती है जिससे लोग अनजाने में ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। असल में असली आकर्षण दिखावे में नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक शक्ति में होता है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, अगर आप हर चुनौती का सामना बिना घबराए कर सकते हैं, तो लोग आपके प्रति सम्मान महसूस करने लगते हैं। वे आपसे सीखना चाहते हैं, वे आपकी मौजूदगी में सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते हैं। यह गुण बहुत कम लोगों में होता है, और यही गुण आपको सबसे अलग और सबसे प्रभावशाली बनाता है। एक और गहरी बात यह है कि लोग हमेशा उस इंसान की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को समझता है, जो अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसे अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, अगर आप हर दिन अपने भीतर कुछ नया सीख रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। सच्चा आकर्षण तब आता है जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करके खुद को और मजबूत बनाने में लग जाते हैं। जब आप दिखावे के पीछे भागना बंद कर देते हैं और असल में खुद को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तब आपका व्यक्तित्व सबसे ज्यादा निखरता है। इस पूरी यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, धैर्य। हर महान चीज समय लेती है, और आत्मविकास भी कोई एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर आप सच में अपने जीवन में एक अलग प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें और आपकी ओर आकर्षित हों, तो आपको लगातार खुद पर काम करना होगा। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, जब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, तब आप सबसे ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। यही आत्म स्वीकृति, यही आत्मनिर्भरता और यही आत्मविश्वास आपको भीड़ से अलग करता है। और याद रखिए, सच्चा आकर्षण कभी भी बनावटी नहीं होता। यह आपकी सोच, आपके आत्मसम्मान और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण से आता है। जब आप खुद को समझते हैं, जब आप अपने विचारों को महत्व देते हैं, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तब पूरी दुनिया आपकी ओर देखती है। जब आप अपने जीवन को अपने नियमों पर जीना शुरू करते हैं, जब आप अपनी सोच को स्वतंत्र रखते हैं और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। असली आकर्षण दिखावे में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके विचारों की गहराई और आपकी ऊर्जा में छिपा होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना शुरू करें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने विचारों को साफ रखें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जो इंसान खुद को जानने और सुधारने में लगा रहता है, वही दुनिया में सबसे अलग और सबसे प्रभावशाली बनता है। याद रखें, यह पूरी यात्रा धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर आप खुद को निखारते रहेंगे, तो एक दिन आप देखेंगे कि आपकी मौजूदगी ही लोगों को आकर्षित करने लगेगी। इसलिए खुद पर काम करते रहिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आगे भी इसी तरह की गहरी और दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर बढ़ते रहें।